हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं ऑल इंडिया कोटा में न्यू कॉलेजेस जो खुल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, वो मैं बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक देखना है। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड और भी स्टेट से रिलेटेड भी मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, सीट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इम्पैक्ट ऑफ न्यू कॉलेजेस ऑन ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ क्या। ठीक है, देखो दो बातें होते हैं। कॉलेज खुलते हैं उसका कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ता है, इस बात से भी कि कॉलेज न्यू खुले हैं तो न्यू सीट्स बढ़े हैं, लेकिन इस बात पे भी इफेक्ट पड़ता है कि कॉलेज कहाँ खुलते हैं, वो कैसे अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे में। न्यू कॉलेज जो इस बार खुलने वाले हैं वो देखिए, आप लोग को पता होगा ऑलरेडी। आंध्र में खुलने वाला है 5 कॉलेज, असम में है, फिर बिहार में है, फिर जम्मू एंड जे.एंड.के में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। इतने जगह पे कॉलेज खुला है। लास्ट ईयर कहाँ कहाँ कॉलेज खुला था। तेलंगाना में लास्ट ईयर भी 900 सीट के साथ था, इस बार भी 900 सीट का इंक्रीमेंट है। गुजरात में 500 सीट जो कि लास्ट ईयर था। वेस्ट बंगाल में 400 सीट लास्ट ईयर बढ़ा था। राजस्थान में 400 सीट पिछले साल बढ़ा था, इस बार राजस्थान में भी 500 सीट फिर से बढ़ रहा है। उड़ीसा में 200 सीट, छत्तीसगढ़ में 200 सीट, मणिपुर कर्नाटका में 150 सीट, हरियाणा में 100 सीट और मणिपुर में 50 सीट का इंक्रीमेंट हुआ था, जो कि राउंड 1 तक हुआ था। ये टोटल 3000 सीट्स के आसपास थे। इस साल लगभग 3350 सीट इस साल बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये जो 3000 सीट थे इसमें वो राउंड 1 तक थे। जब मैंने वो वेबसाइट से चेक किया तो लगभग 3850 के आसपास मुझे कैलकुलेशन आ रहा था। तो मैं मानता हूं कि हो सकता है 4000 सीट बढ़ा हो। तो ऑल इंडिया कोटा में जो अप्रॉक्स सीट आया होगा 15% के हिसाब से, वो 600 सीट के आसपास आया होगा। रैंक डिफरेंस जो 2021 से 2022 में दिखा, वो आया आपका कट ऑफ जो रैंक डिफरेंस था वो लगभग 3000 रैंक के आसपास आया था। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कि तेलंगाना का कट ऑफ क्या होता है। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं भी अगर कॉलेज खुलता है तो उसका 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा में आता है वो तो इफेक्ट डालता ही है ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ पे, लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इफेक्टिव वो भी डालता है कि वो सीट कहाँ बढ़ा है। क्योंकि 85% जो सीट आएगा उस पर जो कैंडिडेट स्टेट में, किसी स्टेट में जो 85% सीट में जो कैंडिडेट एडमिशन ले रहे हैं, क्या वो ऑल इंडिया कोटा में पहले जाना चाहते थे। अगर वो कॉलेज, मान के चलो अगर वो कॉलेज स्टेट में नहीं खुला होता तो क्या वो कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं। वो तभी जाते हैं जब किसी स्टेट का कट ऑफ 620 के आसपास होता है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, यूपी। ऐसे स्टेट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो स्टेट में अगर कॉलेज खुलता है तो वो अपने स्टेट में ही सीट लेना चाहेंगे। लास्ट रैंक वाले जो नीचे वाले स्टूडेंट होंगे, मतलब नीचे जो लगभग जो स्टेट के कट ऑफ के आसपास के रेंज के स्टूडेंट होंगे। मान लिया जाए बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो 600 के आसपास कट ऑफ जाता था लास्ट ईयर तक, 605 के आसपास गया था कट ऑफ। तो 605 वाले अगर बिहार में लास्ट ईयर 200 सीट बढ़ जाता तो 605 वाले ऑल इंडिया कोटा में सीट नहीं लेते, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 597 था, वो बिहार में लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में दूसरे स्टेट वालों को भी और ज़्यादा सीट मिल पाता, मतलब और ज़्यादा नीचे तक सीट मिल पाता। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर सीट राजस्थान में खुला, जो कि राजस्थान में इस बार मिला है, तो राजस्थान का जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार 620-625 के आसपास जाने वाला है। अगर ये सीट नहीं बढ़ा होता तो सोचो कि ऑल इंडिया का कट ऑफ 610 के आसपास जाने वाला है इस बार। तो 610 और 625 के बीच में जो भी स्टूडेंट है वो ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं। 500 सीट बढ़ा स्टेट में, जिसका 85% सीट स्टेट में बढ़ेगा। अब सोचो कि 625 से 610 के बीच के 500 कैंडिडेट, 500 सीट में लगभग 85% मैं मानता हूं लगभग 450 सीट, तो लगभग 450 कैंडिडेट जो पहले ऑल इंडिया कोटा में आते हैं वो अब स्टेट में ही रह जाएंगे, वो अब स्टेट में रहेंगे। इसके कारण से ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ यहाँ से भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन AIQ कौन डालेंगे, 15% सीट। ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं कि तेलंगाना का जो कट ऑफ रेंज था वो लगभग 550 के आसपास था। तो इस बारी जो तेलंगाना में 900 सीट बढ़ा है उसका 10-15% जो लगभग 135 सीट के आसपास आएगा, उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा पे। लेकिन जो
85% सीट होगा, उसका इम्पैक्ट ऑल इंडिया कोटा पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 85% सीट जो आएंगे, 900 सीट का जो 85% सीट आएगा, लगभग 650 सीट के आसपास, उस पे 550 मार्क्स वाले कट रेंज जो लगभग 560 वाले जो होंगे तेलंगाना के, वो इस बार ही सीट लेंगे। 560 वाले ऑल इंडिया कोटा में इम्पैक्ट नहीं डालते। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का कट ऑफ लास्ट ईयर 600 के आसपास था। 600 का मतलब होता है 20,000 के आसपास रैंक। तो 20,000 के आसपास रैंक वाले इस बार ही जो आंध्र प्रदेश में जो सीट खुला है, सीट मिला है, वो इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि 20,000 से आप समझ सकते हो कि 18,000 से 20,000 के जो रैंक वाले स्टूडेंट होते हैं, वो अपने ही स्टेट में प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको दूसरा स्टेट में बहुत दूर दूर मिलता है। अगर कोई नॉर्थ वाला स्टूडेंट होगा और उसका लगभग 20,000, 21,000 के 22,000 के आसपास रैंक आता है, तो उनको सीट मिलता साउथ में। अगर सोचो कि बिहार के जो 20,000, 21,000 के रेंज के स्टूडेंट होंगे, उनको सीट मिलेगा ऑल इंडिया कोटा में, हम जाकर के आपको साउथ में, वो साउथ नहीं जाएंगे, वो अपने ही स्टेट में सीट लेना चाहेंगे। इसके कारण से ऑल इंडिया कोटा में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऑल इंडिया कोटा का 85 सीट के कारण भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, यही मैं बता रहा था। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। राजस्थान में 500 सीट है, आंध्र में 100 सीट इस बार बढ़ा है, आंध्र में 750 और बिहार में 100 सीट। इन तीनों स्टेट का मैं मान रहा हूँ अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, बोथ 15% से भी और 85% से भी। ठीक है, अभी तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि न्यू एमबीबीएस सीट इस बार 3300 सीट है। ऑल इंडिया कोटा में लगभग 503 सीट आएंगे इस बारी, जो कि लास्ट ईयर के आसपास ही है। लास्ट ईयर जितना ऑल इंडिया कोटा में आया था सीट, उतना ही इस बारी भी बढ़ रहा है। ठीक है, इस बारी भी उतना ही के आसपास इंक्रीमेंट है, लेकिन इस बारी कट ऑफ रेंज उतना नहीं घटेगा जितना पिछले साल के आसपास था। पिछले साल 3,000 का जो डिफरेंस आया था, इस बार मुझे नहीं लगता कि 3,000 का डिफरेंस आएगा। 3,000 रैंक का डिफरेंस ना करके मुझे लगता है इस बार 2,000 से 2,500 रैंक का डिफरेंस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आ सकता है। मतलब जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, उससे 2,000 या 2,500 के आसपास नीचे जाकर के भी कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, इसके हिसाब से मैं जब कट ऑफ कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो क्या है वो देखिए। जनरल में चूंकि देखिए 2021 में राउंड 1 में लगभग 14,000 के आसपास सीट मिला था, 2022 में 17,500, लगभग आपको 3,000, 3,500 के आसपास ये हर एक राउंड में देखने को मिलता है। जैसे राउंड 2 में आप देखिए, कंपेयर कीजिए, 17,631 से 20,004, यहाँ 2,500 का आया, और मापअप में देखिए 19,200 से 22,200, यहाँ भी 3,000 का आया। मतलब अप्रोक्स लगभग 3,000 का जो पहले राउंड में डिफरेंस आता है, वो आपको लास्ट तक जाते रहता है। देखिए स्ट्रीम में भी आपको 19,700 से 22,700 चला गया, जो कि आपका लगभग 3,000 सीट का डिफरेंस आया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका डिफरेंस राउंड 1 में आएगा, वही आपको स्ट्रेट तक दिखेगा। ठीक है, तो इस बारे में मैं समझ रहा हूँ कि 2,000 से 2,500 रैंक का अंतर आ सकता है, जो कि 17,500 2022 में गया था। राउंड 1 में आपको इस बार 19,500 के आसपास सीट मिल सकता है। 19,500 से 20,000, हो सकता है ये 19,000 तक भी रह जाए। ठीक है, तो 19 से 19.5 या 19 से 20 के बीच में जो है, उनको सीट फर्स्ट राउंड में मिलने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। तो इसके हिसाब से कट ऑफ आपका 615 से 618 के आसपास रह सकता है। राउंड 2 में आपको 610 से 612, मॉपअप में 607 से 608, और स्ट्रे में आपको लगभग 605 से 606। 605 के नीचे वाले इस बार एक्सपेक्ट मत करिए कि कॉलेज मिलेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 605 एक हाईएस्ट रेंज में मान के चल रहा हूँ कि ये लगभग 25,500 तक जा सकता है। उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो 605 के नीचे जो भी हैं और जो जनरल से बिलोंग करते हैं, वो प्लीज़ अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग देख लीजिएगा। अगर आप जनरल से हैं, वो 1,000 रुपये आपका जाएगा, 10,000 रुपये आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगा, जो कि आपको वापस आ जाएगा। अगर कॉलेज नहीं मिला तो आपका 1,000 रुपये जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका जनरल का रैंक ऑल इंडिया कट ऑफ मैंने बता दिया। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में आपको देखिए लगभग जो पिछले साल था 18,989, मतलब 19,000 के आसपास, वो इस बार 21,000 तक, मतलब इसमें भी 2,000 आप रैंक जोड़ सकते हो, तो वो लगभग आपको 21,000 तक मिल सकता है। 21,000 के आसपास लगभग वही 615 से 616 मार्क्स के आसपास जो भी हैं ईडब्ल्यूएस में, उनको राउंड 1 में कॉलेज मिल सकता है, जो कि राउंड 2 में 608 से 610 के आसपास। ठीक है, 21,500 है, तो उसमें 2,000 जोड़िएगा तो 22,500 से 23,000, मतलब लगभग 610 के आसपास आपको राउंड 2 में देखने को मिलेगा। मॉपअप में ये
आपको 23,200 जो लास्ट ईयर था, इस बार 2,000 अगर जोड़िएगा तो लगभग आपको 24,500 साढ़े 25,000 के आसपास मिल सकता है, जो कि 605 से 606 के आसपास आता है। स्टे में वही लगभग आपको 605 के ही आसपास रह जाएगा, 604 जाने के चांसेस हैं वो कम है, ठीक है। 605 तक ही जा सकता है, ये 604 जो है वो आप हटा दीजिए, ये 604 मुझे नहीं लगता कि 604 जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 604 नहीं जा सकता, 605 तक जाने के चांसेस है। 604 तक चला जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं ओबीसी में। ओबीसी में जो देखिए नीट 2022 में 21 से फिर उसमें भी आपको देखिएगा 3,000 के आसपास रैंक आया था डिफरेंस। तो ये में भी देखिए ओबीसी में भी 3,000 का डिफरेंस आया है, ईडब्ल्यूएस में भी 3,000 का, 15,600 से 18,900, लगभग आपको 3,3300 रैंक का डिफरेंस है। जनरल में भी 3,000 का डिफरेंस था, मतलब जो 3,000 रैंक का डिफरेंस आया है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों में आता है, और ऊपर से हर एक राउंड में आता है, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बार मैं जो बोल रहा हूँ 2,000 से 2,500 रैंक आएगा, वो तीनों कैटेगरी में आएगा रैंक का डिफरेंस, और हर एक राउंड में आएगा। तो वो लगभग 19,000 जो था लास्ट राउंड 1 में, वो इसमें भी 20,000 से 21,000 या 21,000 से 21,500 तक जा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड मार्क्स कट ऑफ होगा वो लगभग 615 से 616 हो सकता है। राउंड 2 में यही 23,000 से 24,000 तक जा सकता है, और वो 608 से 610 होगा। मॉपअप में 24,000 से 25,000, जो लगभग 605 से 606, और स्टे में अप टू ये 25,000 तक मान सकते हैं, 25 से 25,500 तक मान सकते हो। 26,000 मुश्किल है, ठीक है। 26,000 यहाँ पर मुश्किल है, इसको आप कर सकते हो यहाँ पे 25,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ 25,000 तक आपको ये मिल सकता है, जो कि 604 नहीं 605 के आसपास, या 606, ठीक है। अब ये सही हो रहा है, 605 या 606 के आसपास कट ऑफ जा सकता है स्टे राउंड में ओबीसी को, ठीक है। अब आते हैं, ये सॉरी ये किसका था, ईडब्ल्यूएस का मैंने किया। ओबीसी में भी यही हो सकता है आपका लगभग 25,500, ठीक है, सॉरी 25,500। और राउंड 1 में ये ओबीसी में 20,000 से 21,000 के आसपास जा सकता है, राउंड 2 में 22,000 से 23,000, मॉपअप में 23,000 से 24,000, और ये अप टू 25,500, मतलब 605 से 606। इसमें भी आपको ओबीसी में भी उतना ही लगभग आपको मिलते हुए नजर आ सकता है, जो कि स्टेट राउंड तक है। अब उसके बाद आते हैं एससी में। एससी में मुझे लगता है लास्ट में, अब जो मैं पिछले वीडियो बताया था 1,40,000, 1,40,000 तक आपको मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन मुझे जो लगता है अब के जो सिनेरियो में, जैसे मैंने और कैंडिडेट से बात किया, मुझे लगता है कि 1,35,000, 1,30,000 से 1,40,000 जो होंगे वो बॉर्डर स्टूडेंट होंगे। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, मतलब 1,30,000 तो जरूर टच करेगा। 1,35,000 से 1,40,000 टच करने का चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन मुझे जो लग रहा है 1,40,000 तक इस बार टच करने के चांसेस हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो भी 1,35,000, 1,40,000 हैं, वो उनको सीट मिलते हुए नजर आ सकता है। इसलिए मार्क्स रेंज जो होगा एससी में, वो कट ऑफ आपको 470 से 475 लास्ट राउंड तक आपको देखने को मिल सकता है। आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का मैंने बता दिया है कि वो आप देख सकते हो कि 95,000, 1,10,000 और 1,30,000 तक आपको सीट मिल सकता है राउंड 3 तक। अब आते हैं एसटी में। एसटी में जो आप देख रहे हो वो आपका 1,30,000 से 1,35,000 राउंड 1 में, अप टू आप देख सकते हो स्टे में आपको 1,70,000, मतलब 1,60,000 से 1,70,000 तक आपको सीट मिल सकता है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स रेंज होगा वो 440 से 450 या 400, हाँ इतना, ये एसटी में इतना रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है अभी तक के सिनेरियो में, जो सीट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा उसके सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको भी वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर करना है चैनल को, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।